Hello friends, welcome to my YouTube channel Career Care Shiksha Samiti. I am provided the theory of AP. Now today I will start the question of AP related to the formula of anatomy. Here our first question is, so that the progression given below is an AP, find the first term and common difference. तो हमारा जो AP है वो दिया गया है, क्या है, 9, 15, 21, 27। तो हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये हमारा जो ये दिया गया है सीक्वेंस यह AP में है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो T1 इक्वल टू 9, T2 इक्वल टू 15, T3 इक्वल टू 21, T4 इक्वल टू 27। ऐसे ही आगे तक हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लियरली यहाँ से हम फाइंड करेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। आगे ऐसे ही जितने टर्म तक दिया रहेगा हम उसको फाइंड कर लेंगे। तब यहाँ से हम क्या करते हैं, केवल 2 को लेकर चलते हैं और बाकी जितनी वैल्यू पता है हमें हम इसमें ला करके पुट कर देते हैं। तो 15 माइनस T1 की वैल्यू 9 इज इक्वल टू T3 का मतलब 21 और माइनस 15। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 21 में से 15 को माइनस करेंगे तब ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब है कि जो हमारा जो सीक्वेंस दिया गया है वो AP में है। जब AP में है तो हम आगे उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। यदि यह दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सीक्वेंस दिया गया है वो AP में नहीं है। तो बाकी आगे हम दोनों वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तब इसके लिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है T1 2 ही हमारा क्या है, A है। इसी को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे जो कि वैल्यू 9 है एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 6 है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP एंड आल्सो 17 टर्म। तो यहाँ से हमारा जो AP में दिया क्या क्या है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। A इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। अब हमको यहाँ से nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम जानते हैं nth टर्म के लिए, तो nth टर्म इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम इसको nth टर्म को n से डिनोट करते हैं और A की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है और D की वैल्यू 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6n माइनस 6। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6n माइनस 1। यही हमारा क्या है, nth टर्म की वैल्यू है। अब हमसे क्वेश्चन में फिर पूछा है कि हमारा 17 टर्म की भी वैल्यू फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन फर्स्ट में यानी पुटिंग n इक्वल टू 17 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, तो A17 इक्वल टू 6 इंटू 17 माइनस 1 यानी ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101। यही क्या है, 17 टर्म की वैल्यू है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। दिए गए AP में कितने टर्म है हमको फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। AP से हमारा क्या क्या वैल्यू दी गई है, A इक्वल टू 6 और D इक्वल टू 10 माइनस, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमें फार्मूला पता है nth टर्म के लिए, हम फार्मूला लिखेंगे nth टर्म इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म के लिए। अब हमारा लास्ट टर्म की भी वैल्यू दे दी गई है इसमें, 174 इक्वल टू A की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 6 को हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, 174 माइनस 6 इक्वल टू 4 n माइनस 1। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 168 इक्वल टू 4
n-1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हम 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 + 1, यानी n इक्वल टू कितनी हो जाएगी 42। यानी दिए गए AP में कितने टर्म हैं 43 टर्म हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 55 मोर देन इट्स 20 टर्म। अब हमारा दिए गए AP के लिए कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 55 ग्रेटर है 20 टर्म से। तो हम यहाँ से वैल्यू नोट कर लेते हैं कि A इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 8 - 3, यानी इसकी वैल्यू 5। अब यहाँ से हमारा कह रहा है कि 20 टर्म की वैल्यू, यानी 20 टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A20 इक्वल टू A + 20 - 1 इंटू D। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। 3 प्लस यहाँ से 19 इंटू 5, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 95 आ जाएगा और ऐड कर देंगे तो 98। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि उसका जो nth टर्म की वैल्यू है वही 55 ग्रेटर है उसके 20 टर्म से। यानी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है, तो इसका nth टर्म an उसके 20 टर्म से ज़्यादा है 55, यानी ये हमारा ज़्यादा है 55। तो बैलेंस होने के लिए हम क्या करेंगे 55 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब an हम फार्मूला जानते हैं, उसको हम पुट कर देते हैं A + n-1 इंटू D। और A20 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, उसकी वैल्यू कितनी है 98। तो 98 + 55। अब यहाँ से A की वैल्यू भी पता है हमें 3 + n-1 इंटू D की वैल्यू 5। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 9 और 5 14 और 1 15। 3 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो n-1 इंटू 5 इक्वल टू 3 इधर आकर के माइनस होकर क्या हो जाएगा 150। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/5। तो 5 3 जा 15 0, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब -1 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +1, यानी ऐड होकर के 31। यानी हमसे क्वेश्चन में क्या करा, इसका मतलब कि उसका 1 टर्म है वहीं ज़्यादा है कितना 55 उसके 20 वाले टर्म से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। यानी दिए गए AP का ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो हम यहाँ से देखते हैं पहले A की वैल्यू कितनी है 72, कॉमन डिफरेंस 68 - 72। वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा -4। अब हम दे दिया गया है कि an इक्वल टू हमें 0 बताना है कि ये कौन से टर्म की वैल्यू, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो nth टर्म की फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला क्या होता है A + n-1 इंटू D। और इसकी वैल्यू हमें 0 दे दी गई है। A की वैल्यू क्या है 72 और प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है n-1 इंटू D की वैल्यू -4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 72 - 4 n-1। अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं, यानी 4 n-1 इक्वल 72। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू 72/4। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी n-1 इक्वल टू 18। तो इसका मतलब है n इक्वल टू 18 + 1, यानी n इक्वल टू 19। यानी दिए गए AP के लिए उसका जो 19 टर्म की वैल्यू है वही क्या है 0 है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। जो AP दिया गया है उसका मिडिल टर्म की वैल्यू क्या है उसी को हमें फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म बताने के लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से देखिए पहले A इक्वल टू 6, D इक्वल टू 13 - 6 इक्वल टू 7 और हमारा an की भी वैल्यू क्या है 216। हम यहाँ से nth टर्म की वैल्यू फार्मूला जानते हैं। तो nth टर्म
इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू 216, इसकी वैल्यू 6 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7। तो हम इसको 6 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा 210, और यहाँ से 7 एन माइनस वन, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी 30 इक्वल टू एन माइनस वन, यानी एन इक्वल टू -1 को हम लेफ्ट साइड लिख जाएंगे तो कितना हो जाएगा +1, जो इसके साथ ऐड होकर के कितना दे देगा 31। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो ये जो 31 आया वो हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए जो मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। यहाँ से हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 + 1/2, यानी 31 और 2 ऐड करेंगे 32। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 19th टर्म, ओह सॉरी 16th टर्म। तो 16 टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, a 16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी दी गई थी 6 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू तो 6, इसकी वैल्यू 185, और हम ऐड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 111। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ से दिए गए एपी के लिए 2 मिडिल टर्म का सम फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू -4/3 और डी की वैल्यू -1 -4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एन टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको मिडिल टर्म बताने के लिए एन की वैल्यू ही चाहिए। तो एन टर्म के जो फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके लिए हमारा एन टर्म की वैल्यू 4 होल 1/3 दिया है लास्ट टर्म, और इसकी वैल्यू -4/3 प्लस n की वैल्यू तो पता नहीं है n-1 इंटू डी की वैल्यू 1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/3, और -4/3 इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा +4/3 इक्वल टू 1/3 n-1। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/3 इक्वल टू 1/3 n-1। तो यहाँ से हम 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से n-1 इक्वल टू 17, n इक्वल टू -1 उस साइड जाएगा तो 18, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 18, जो कि हमारा क्या है एक इवन नंबर है। तो इसके लिए जो मिडिल टर्म की वैल्यू होगी, मिडिल टर्म 2 आएगा, मिडिल टर्म 2 आएंगे। एक कौन सा आएगा 18/2 टर्म, एंड एक आ जाएगा क्या 18/2 + 1 टर्म। तो यानी इसका मतलब है कि हमको 2 इस टाइम वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब हमको सम फाइंड करना था, द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म का हमको सम फाइंड करना था। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा एक a9 और प्लस a10, फार्मूला हम ब्रेक कर देंगे तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और इसके लिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू कितना है -4/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 1/3, और यहाँ से फिर इसकी वैल्यू -4/3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 1/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए इन दोनों को हम सॉल्व कर दें, -4/3 प्लस 8/3 -4/3 प्लस
यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ से आगे हमारा वैल्यू 3। यदि हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी इसका मतलब है ये पूरा कट कैंसिल होकर के 0 हो गया, यानी हमारा वैल्यू आ गया क्या, केवल 3। यानी 2 मिडिल टर्म का जो सम है वो कितना है हमारा, 3 है। यदि इस वीडियो में आपको कोई यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को कर सकें। थैंक्स।